कि आज जो है बिहार बीमार है, आज जो है बिहार बीमार है, सिस्टम लाचार है, अभी भी नीतीश कुमार है। इस सारे बीमारी का इलाज एक ही पीस है, वो मनीष पत्रकार है। मनीष पत्रकार जिंदाबाद। उसको जिस तरह से ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे उसका मतलब वो हो रहा है जैसे बहुत बड़े मोस्ट वांटेड को पकड़ लिया हो। हाँ, बहुत बड़ा देशद्रोही को पकड़ लिया हो। ये सारे चोर मिलके सही की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस बार बिहार ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव आएगा और मनीष पत्रकार ही आएगा इस बार। अरे कहाँ से आएगा भाई साहब, इधर तेजस्वी पीछे लगे हैं। आपकी कविता सुन के काफी अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन तेजस्वी नीतीश गठबंधन की सरकार है, आपने कहा बिहार लाचार है, और वो कह रहे हैं अब की बार मनीष पार है, जेल में जाएगा। अरे शासक चोर है, शासक चोर है और प्रशासन घूसखोर है। पूरा सिस्टम चोर है। बिहार का ये हाल है। आइए ना बिहार में कपार में, अभी वही चल रहा है बिहार में। हाँ, आई सब का इलाज एक पीस है, मनीष पत्रकार है। कह रहे फेक वीडियो फैलाया, बिहार में स्थिति खराब कर देते हो तो यार। सड़क के नीचे से नया रोड पीसीसी ढलाई हुआ था, उसके नीचे से मिट्टी खिसक गया, वो दिखाना गलत था। पुल के नीचे से मिट्टी खिसक गया, वो दिखाना गलत था। इतना हर दफ्तर में घूसखोरी बढ़ गया है, वो दिखाना गलत है। इंदिरा आवास में 20,000 दिया जा रहा है, वो दिखाना गलत है। जिस बिजली पे लाइट नहीं लगी हो, जिस खंभे पे, उसको लाइट दिखाना, लाइट कागज में, सारा काम कागज पे। इंदिरा आवास देखी चापाकल कागजे पर, ऊपर से नीचे घोटाला बा कागजे पर, सब काम कागजे पर। ये सब दिखाना गलत बात है क्या? वो आवाज़ है, वो बिहार का एक आवाज़ है। आने वाला समय में वो बिहार के लिए वरदान साबित होगा। कुछ लोग कहते हैं राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए बिहार के लोगों के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं। कोई मनीष कश्यप कुछ ऐसा करना नहीं चाहिए, केवल राजनीति उद्देश्य है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बदौलत अगर कमाया है 42 लाख, तो वो अपने बदौलत कमाया है। वो कोई चोरी नहीं किया है, और वो जनता की आवाज़ को उठाया है, और जो गलत हुआ है उसको दिखाया है। जो सड़क नहीं बनी है उसको कागज़ में दिखाया गया कि यह सड़क बन गया है। जो जहाँ लाइट नहीं गई, जहाँ नल जल नहीं गया, नल जल का क्या हाल है बिहार में? नल जल कहने को है, नल जल कोई कारगर नहीं है। कहीं भी सही नल जल नहीं चल रहा बिहार के अंदर में। सारे में लूट खसोट, सारे में लूट खसोट है। कहीं भी 4 घर 5 घर 10 घर से आगे पानी कहीं नहीं जाती है। अगर जाती हो तो कोई बता दे। नल जल से पानी आती है, हमारे गांव में तो आती है। बिहार के? हाँ, बिहार के। हमारे यहाँ तो आती है बिहार से। हाँ, ये कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुछ पैसा आता है, उसमें कुछ लोग जो है कुछ कमीशन खाते हैं, 20-25 हज़ार रुपया और 2.5 लाख में खाते हैं। ऐसा हुआ है कई जगह इंदिरा आवास योजना में, या खाते हैं। तो बिहार तो करप्शन का गढ़ है। बिहार से करप्शन तभी खत्म होगा जब बीजेपी का पूर्ण शासन आएगा, डबल इंजन का सरकार बनेगा, है ना। डबल इंजन का जब तक सरकार बीजेपी का नहीं बनेगा, बिहार में संपूर्ण मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होगा, तब तक करप्शन को खत्म करता है। ये सब इसीलिए तो हो रहा है मनीष कश्यप का मामला, कि बीजेपी की सरकार लाया जाए, कैसे सरकार गिराया जाए। मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर है ना। वो एक डिग्री इंजीनियर है। डिग्री इंजीनियर होने के बाद में वो बिहार का जो सिस्टम है, सिस्टम के जो कचरा पाठ है, जो सबको उजागर करता है, बड़ी डेयरिंग वाला काम है जो करता है, उससे उसके जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन निडर होकर के ऐसा पत्रकारिता करता है जो आज से पहले देश में कभी हुआ ही नहीं। किसी पत्रकार में इतना हिम्मत नहीं है जो जिस तरह मनीष कश्यप जैसा पत्रकारिता कर सके। अरे उसका एनालिटिकल स्किल, और जो अलग डिग्री वाले जो मास कॉमर्स ये कम्युनिकेशन करते हैं, उनका एनालिटिकल स्किल में जमीन आसमान का अंतर है। उसीलिए कोई भी पत्रकारिता में कोई भी उनका लेवल का पत्रकार नहीं हो सकता, उसीलिए उसको सन ऑफ बिहार कहा जाता है ना। बात है मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। उन्होंने तो कह रहे हो, कुछ लोगों का कहना उन्होंने भी तो गलत किया है, कह रहे फेक वीडियो चला दिया, बिहार की स्थिति खराब हो जाती है। अरे ऐसे इसको हम तुगलक बोलेंगे। जो सत्ता पे तुगलक बैठता है जब तब अत्याचार करता है सच बोलने वालों को। वहाँ पे ठाकरे साहब बैठे थे, उद्धव ठाकरे का जब राज था तो अर्णव गोस्वामी के साथ अनफेयर किया गया। जस्टिस था क्या वो? उनके साथ चाटा मारा गया, उनको जो बेइज्जती किया गया,
वो सही था क्या, जेल में डाल दिया गया। इसी तरह आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भाई के साथ गलत हो रहा है। इसका बाद में उसको पता चलेगा, जो सत्ता में बैठा आज राज कर रहा है। पिताजी तो इतना दिन जेल में थे, तो जेल में डालने वाले के साथ में तो सरकार बनाए हैं नीतीश जी के साथ, चौवन्नी मुस्की मारने वाले नीतीश जी के साथ। तो नीतीश कुमार के साथ अभी तो पलटू राम के साथ सरकार बना लिए, उनको शर्म भी नहीं आया, उनको फिर पलटने के फिराक में है। हाँ, कल उनसे पूछा गया था कि आप विपक्ष का चेहरा बनोगे ना, तो हंस के टाल दिया। अरे वो सब बात यहाँ नहीं किया जाता है, वो सब बात बाद में करेंगे, फिर पलटेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आने वाला 2-3-4 महीना के अंदर अंदर खत्म है। अब वो हो गया मंदिर का घंटी, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। स्थल में परिक्रमा करें, जाए झोला लेके जाए और तीर्थ स्थल में परिक्रमा करें। अब बाकी का समय जो है ना, वही पुण्य काम में बिताएं, ठीक है। अब उनका मतलब कैरियर खत्म है। अब क्या है, वो कितना साल तक सत्ता, दूसरों को भी मौका दीजिए, कोई यंगस्टर आएगा कुछ बिहार के लिए करेगा। बिहार तो ऐसे लेबर स्टेट, गरीब स्टेट बन गया है। लेबर सप्लाई करता है, इंजीनियर सप्लाई करता है और IAS ऑफिसर सप्लाई करता है। तो देखा जाए तो बिहार गरीब स्टेट बनेगा, बना हुआ ही रहेगा जब तक बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। कुल मिला के बीजेपी चाहिए आपको? हाँ, बस बिहार का एक ही मांग है, एक बार बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, एक बार बीजेपी चाहिए, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। वो भी जी, क्या भारत में बार बार भाजपा सरकार, बार भाजपा सरकार। ऐसा नहीं है भारत में सरकार आएगी भाजपा की, लेकिन कहीं मान लीजिए कोई गलती होगा तो उस मुख्यमंत्री को चेंज किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनेगी।